हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण एक आपको दिया हुआ है। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम पहले करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपकी पहले की हुई है, उससे करते हैं। देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक चर को उठा करके आपको दूसरी समीकरण में रख देना है। यहाँ हमें चर की बात करें तो x और y या कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर कोई व्यंजन गढ़े के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। वो सभी क्या हैं? वो सभी चर कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा केवल जो नंबर है वो कहलाता है अचर। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। यदि आप समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में। फर्स्ट समीकरण में हमने देखा कि यहाँ चर जो है वो अकेला है, तो समीकरण 1 से ही हम चर का मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में y का पक्षांतरण करेंगे। आप पक्षांतरण कर देंगे y का, यानी कि इसको इस साइड लेके जाएंगे। पक्षांतरण करने पर क्या होता है, चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं। तो देखिएगा, x बराबर 5 अपनी जगह रहेगा, y का पक्षांतरण कर रहे हैं तो ये माइनस में आ जाएगा आपके पास। ओके, इस तरीके से आपके पास x का मान निकल के आ चुका है 5 माइनस वाई। करें हम x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला ना, तो समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 से हमने निकाला तो किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। दो समीकरण क्या है आपके पास? दो। तो ऐसा कैसा लिखना है, x की जगह आपको ये वाला मान रख देना है 5 माइनस वाई, फिर है आपके पास माइनस 3y। ऐसा कैसा नोट करना है? बराबर में 4, ये भी ऐसा। इनको गुणा करेंगे आप पहले इसके साथ, 5 दूनी 10, फिर 2 को y के साथ, तो क्या हो जाएगा 2y। बीच में चिन्ह माइनस का है, माइनस लगा देंगे। यहाँ माइनस 3y ऐसा कैसा बराबर 4। यहाँ देखिए दोनों ही चर क्या हैं? सेम है, y है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ चिन्ह भी क्या है? सेम है, माइनस और माइनस दोनों चिन्ह सेम है, तो संख्याएं जुड़ेंगी और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आ जाएगा आपके पास। यहाँ लिखेंगे हम 10, 2 और 3 कितने होते हैं? 5, चिन्ह लगेगा माइनस का, बराबर में ये आपके पास 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में इस 10 का हम क्या कर देंगे? पक्षांतरण। क्या होगा आपके पास? माइनस 5y बराबर 4 अपनी जगह है, 10 आगे आ रहा है तो किस में आएगा? माइनस में। यहाँ माइनस 5y बराबर, इनको घटाएंगे हम, 10 में से 4 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 6। चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या है, माइनस के, इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस 6 बट्टे में माइनस 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर क्या बचा आपके पास? 6 बट्टे 5। तो y का मान आपके पास निकल कर आ गया क्या? 6 बट्टे 5। अब हमें ज्ञात करना है किसका? x का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो हमारे पास किसका मान निकल के आएगा? x का। रखिएगा, x की जगह x ही लिखने, प्लस y का मान आ चुका हमारे पास 6 बट्टे 5, बराबर में क्या था? 5। यहाँ से फिर से हमें क्या करना होगा? पक्षांतरण करना होगा संख्या को संख्या की तरफ। ओके, संख्या को संख्या की तरफ, स्टेप का नाम क्या होता है? पक्षांतरण। देखिएगा, x बराबर 5, प्लस का है, आगे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा देंगे। इन दोनों का लघुत्तम आपको पता है 5 एकम 5, और जब आपके पास भिन्न में संख्याएं केवल 2 ही हों, बट्टे की संख्या है, तो आप इसको वज्र गुणा करके लिख सकते हैं। 5 25 माइनस में 6 एकम 6, 25 में से 6 को घटा दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपके पास? 19 बट्टे में 5। ठीक है, ओके, लास्ट में आप लिख देंगे इसका x बराबर तो आया आपके पास 19 बट्टे 5, और y बराबर आया आपके पास 6 बट्टे 5। ये दो इसके आंसर हुए। हमने प्रतिस्थापन विधि से मान निकाल लिए। अब हम इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि से करें, प्रतिस्थापन से करें या वज्र गुणन से करें, तीनों ही विधियों से आंसर आपको सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सी आसान लगे। यदि क्वेश्चन में पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जाए तो आपको जो विधि आसान लगे उससे ये सवाल करना है आपको। ठीक है, यदि क्वेश्चन में नाम दे दिया जाए कि प्रतिस्थापन से कीजिए या विलोपन से कीजिए, तब आपको उसी विधि का यूज करना है। विलोपन का मतलब क्या होता है? छुपा देना, हटा देना। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी एक चर को बराबर करना होगा जिससे कि वो वहाँ से हट जाए। ठीक है, देखिएगा, इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले ये देख लीजिए, क्या आपके पास कोई ऐसा चर है जिसके साथ कोई नंबर नहीं है? यदि ऐसा मिलता है तो आप क्या करें? जैसे यहाँ आपने देखा 2x है और इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो आप क्या करें? इसको 2 से गुणा कर दें इस समीकरण को, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास? 2x, और ये दोनों बराबर होके कट जाएंगे। ठीक, अभी देखते हैं हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं हम। 2 से गुणा करेंगे पूरी समीकरण को, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10, या फिर सीधा स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको।
इसका मतलब भी यही है। ठीक है, गुणा करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे क्योंकि नई समीकरण बन गई हमारे पास। समीकरण 2 को ऐसा कैसा नोट कर देंगे यहाँ। अब क्या करेंगे, इनको यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। ओके, फिर क्या करना है, चिन्ह बदल देने, प्लस जो है माइनस में हो जाएगा, यहाँ जो माइनस है वो प्लस होगा और यहाँ प्लस है तो माइनस। क्या करना है, जो नीचे समीकरण लिखी जाएगी उसके चिन्ह बदलने। चिन्ह बदलने के बाद इस वाले चिन्ह का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इस वाले चिन्ह का रोल खत्म हो जाएगा। यहाँ से चिन्ह किसका माना जाएगा, जो नीचे चेंज करने पर बना है। यहाँ से देखिएगा, ये 2x प्लस का है और ये माइनस का, दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ प्लस का 2y है, यहाँ प्लस का 3y है, दोनों जुड़ेंगे, 3 और 2 5y हो जाएंगे बराबर। यहाँ 10 प्लस का है और 4 किसका है, माइनस का, तो 10 में से 4 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 6। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 6 होगा। y का मान निकालें तो क्या होगा, 5 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो y का मान आ गया आपके पास 6/5। यही हमारे पास किस में आ रहा था, प्रतिस्थापन विधि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, y का मान आ चुका, y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में, y का मान किस में रख देंगे हम, समीकरण 1 में। देखिएगा क्या होगा, x प्लस y की जगह क्या रखना है, 6/5 बराबर में क्या है 5। फिर क्या करेंगे, इसका करेंगे पक्षांतरण, इसका कर लेंगे हम पक्षांतरण, संख्या को संख्या की तरफ, x बराबर 5, ये आगे आएगा तो किस में आएगा, माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में इसके नीचे 1 लगाएंगे, लघुत्तम लेंगे इनका, 5 एकम 5, और नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको पता ही है, इसको इससे वज्र गुणा कर देंगे, तो 5 25 माइनस 6 एकम 6, घटा दीजिए, इसको क्या आ गया 19/5। लास्ट आंसर लिखेंगे आप इस तरीके से, x बराबर तो आया आपके पास 19/5 और y का मान आ गया आपके पास 6/5। यही इसके 2 आंसर हो गए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका फर्स्ट नंबर। दोनों ही विधि से हमने इसको हल करके देखा, आपको जो आसान लगे उस विधि से आप इसको नोटबुक में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ आपको चर जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 और यहाँ 2, दोनों ही चर अलग अलग हैं। तो इसमें से किसी एक चर को आपको बराबर करना है। करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, -2 से गुणा करना होगा, जिस वजह से इसके चिन्ह भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है आपको, कि आप यहाँ 3 है तो इस समीकरण को तो आप क्या करें, इस वाले 2 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6, और समीकरण 2 को आप इसके साथ जो नंबर है चर के साथ उससे गुणा कर दीजिएगा 3, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6। इस तरीके से हमारा x का मान जो है वो बराबर हो जाएगा और यहाँ हम विलोपन विधि अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, गुणा कर दीजिए इसको, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। जैसे ही आप गुणा करते हैं तो इस समीकरण को नेक्स्ट नंबर देना है। ठीक है, गुणा करते ही 2 तक समीकरण थी, नेक्स्ट नंबर दे दिया 3, इसको हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस फिर से 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6, इसको नंबर देंगे हम 4। ओके, अब इनके चिन्ह बदल देंगे। आपको पता है यहाँ क्या है, प्लस, और यहाँ भी क्या है, प्लस, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ होगा माइनस। चिन्ह बदलते ही इस चिन्ह का कोई काम नहीं रहेगा यहाँ से। ओके, नीचे जो चिन्ह चेंज किए हैं वो माने जाएंगे। यहाँ प्लस का 6, यहाँ माइनस का, कैंसिल हो गया। यहाँ 8 प्लस के और यहाँ 6 किसके हैं, प्लस के, तो 8 और 6 को प्लस करें, कितने आ गए, 14 बराबर 20 में से 6 को घटा दें, क्या आ गए, 14 है आपके पास। y का मान, y बराबर 14/14, इसको काट दें, कितनी बार कटेगा, एक बार। ठीक है, y का मान आ चुका आपके पास 1। x का मान ज्ञात करने के लिए आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी y का मान रखिए, x का मान आपके पास आ जाएगा। हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। एक क्या है हमारे पास, ये 3x प्लस 4, y की जगह हम रखते हैं 1 बराबर में क्या है, 10। इसको हल करें हम, 3x ऐसा कैसा, 4 एकम 4, 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर में क्या आ जाएगा, 10। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, संख्या को संख्या की तरफ, यानी कि पक्षांतरण। ये 3x ऐसा कैसा, 10 अपनी जगह, 4 का पक्षांतरण किया तो -4, 3x बराबर 10 में से 4 को घटा दें, क्या आ गया 6, x बराबर 6/3, भाग करें कितनी बार होगा, 2 बार। तो यहाँ से आंसर क्या है आपके पास, x बराबर 2 और y बराबर आ गया आपके पास 1, यही 2 इसके हो गए आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। नेक्स्ट है 9x बराबर 2y प्लस 7। सबसे पहले तो इस समीकरण को जो है इसने अस्त व्यस्त दिया हुआ है, आपको इसको अरेंज करना है सही तरीके से। ठीक है, सबसे पहला काम यही कीजिए, आप इसको नोट करेंगे 3x माइनस 5y 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, प्लस में, समीकरण नंबर 1। ओके, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 9x, y को इधर ले आए तो माइनस 2y बराबर में क्या रह गया 7, समीकरण नंबर 2। सबसे पहला स्टेप इसको अरेंज कर लिया आपने सही से। अब आप देखिएगा क्या आप इनमें से कोई एक चर को बराबर बना सकते हैं। यहाँ देखिए 3x है और यहाँ क्या है 9, तो 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लेंगे जिससे कि x का चर जो है वो बराबर हो जाएगा अपने पास। यही करते हैं पहला स्टेप, समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y और 3 चौके 12। गुणा करते हैं इसको, समीकरण 1 और 2 तो अपने पास पहले से हैं, इसको नंबर देंगे हम 3। ओके, यहाँ से समीकरण 2 नोट कर देंगे यहाँ इसके नीचे, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से चिन्ह बदल देंगे, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस था, माइनस को चेंज करेंगे प्लस में, यहाँ कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब प्लस, और चेंज करने पर क्या हो गया माइनस। 9 में से 9 को घटा देंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये चिन्ह बदलते ही, ये माइनस के 15 हैं और ये प्लस के 2 हैं, एक माइनस और एक प्लस, तो क्या करते हैं हम घटाव करेंगे, 15 में से 2 को घटा देंगे, क्या आ गया 13y, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ से देखिएगा 12 तो है प्लस के और 7 हमारे पास किसके हैं, माइनस के, तो 12 में से 7 को घटा दीजिए, क्या आ गया 5। यहाँ से y बराबर 5, 13 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, माइनस है इसलिए माइनस 7 में लिखना होगा, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं -5/13, तो y का मान आ गया -5/13। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखिएगा, आ जाएगा आपके पास। हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, यहाँ 3x ऐसा कैसा नोट करें, -5, y का मान है आपके पास -5/13 और बराबर में आपके पास 4। ओके, सोल्व करें इसको, 3x ये हो जाएगा 25/13, माइनस और माइनस गुणा होने पर बन जाएगा प्लस, बराबर में क्या है 4। इससे आगे के स्टेप में हम संख्या को संख्या की तरफ, यानी कि इसका क्या करेंगे पक्षांतरण, इसका कर लेंगे हम पक्षांतरण, तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास 3x बराबर 4, ये आगे जाएगा तो -25/13। इसके नीचे आप 1 लगाएंगे, लघुत्तम लेके इसको हल कर देंगे, 13 एकम 13 तो आ गया लघुत्तम। अब इनको वज्र गुणा करके लिख सकते हैं आप, 13 को 4 से गुणा करें, 13 चौके 52 माइनस 25 एकम 25। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 3x ऐसा कैसा बराबर 52 में से 25 को आप घटा दीजिए, क्या जाएगा आपके पास, 12 में से 5 घटाएंगे 7, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 को घटा दें तो 2 आएगा आपके पास, बटने में क्या आ गया 13। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ x बराबर 27/13 तो है आपके पास, ये जो गुणा में 3 है ये कहाँ चला जाता है, नीचे आएगा इसके, और इससे हम इसको काट देंगे कितने टाइम, 9 बार, तो ये हुआ आपके पास 9/13। ये x का मान आ गया 9/13 और y का पहले ही आ चुका था हमारे पास -5/13। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, समीकरण सेकंड है, x माइनस y/3 बराबर 3। इस बार सवाल जो है आपको बट्टे में दिया हुआ है, देख के घबराना नहीं है, आसान तरीके से ही होगा। ठीक है, सबसे पहला हम क्या करेंगे, इनमें इन समीकरण को आसान वे में बना लें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनका लघुत्तम लेके हल करें पहले। 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, जब आपके पास बट्टे में केवल 2 संख्या हो तो आप इसका वज्र गुणा करके लिख सकते हैं। 3 को x से करेंगे 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर में क्या है -1। ठीक है, इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए और इसको क्या कर दें, वज्र गुणा होगा। 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 6 को इससे गुणा करेंगे, 6 कम 6 -3 है इसलिए माइनस। समीकरण 2 तक तो हमें पहले से दी हुई थी, ये सिंपल वे में समीकरण बन गई, इसको नंबर दे दिया हमने 3। ठीक है, ऐसे ही हम इस समीकरण को हल करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे,
3 और 1 का लघुत्तम आपको पता ही है, 3 एकम 3, वज्र गुणा कर दीजिए 3 को x से 3x, 1 को y से करेंगे तो y एकम y आएगा बराबर में 3। फिर से इसके नीचे 1 लगाएं और इसको वज्र गुणा कर देंगे। 1 से जब इसको गुणा करेंगे तो ये तो आएगा आपके पास 3x माइनस वाई बराबर, ये आ जाएगा आपके पास 3 तिया 9। ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से आप देखिए कि कोई चर आपके पास बराबर हैं क्या? बिल्कुल है। पहला ही चर 3x है और यहाँ भी क्या है 3x है, तो सिंपल सा हम इस समीकरण 4 को इसके नीचे रखेंगे और विलोपन विधि इसमें अप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने नोट किया 3x माइनस वाई बराबर में 9, कौन सी समीकरण है? 4 नंबर। चिन्ह बदल दीजिए, माइनस होगा, यहाँ प्लस बन जाएगा और यहाँ माइनस, ये दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आप देखिएगा चिन्ह बदल चुका है तो किसका है? ये प्लस का है। यहाँ कोई नंबर नहीं है लेकिन नंबर माना जाता है, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भाई सबका मालिक एक, कोई ना कोई तो है रखवाला। तो वैसे ही इस वाई के साथ कौन होता है? एक। तो 4 और 1 क्या बना? 5 वाई, दोनों ही नंबर प्लस के, इसलिए प्लस का ही रहेगा आपके पास। किसका रहेगा? प्लस का। बराबर यहाँ दोनों नंबर माइनस के हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों नंबर माइनस के हों तो संख्याएं जुड़ेंगी और चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। 9 और 6 को जोड़ेंगे, क्या हो गया? 15, चिन्ह किसका आया? माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में y का मान माइनस 15 बट्टे में प्लस का 5। 5 को 15 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, प्लस को माइनस से भाग करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। ओके, तो y का मान तो आ गया हमारे पास माइनस का 3। नेक्स्ट हमें किसका ज्ञात करना है? x का मान। तो इसके लिए क्या करें हम? y का मान समीकरण, इस बार देखिएगा आप, समीकरण 1 जो है बट्टे में है, 2 भी आपके पास बट्टे में है, तो यहाँ मान न रख के आप समीकरण 3 या 4 में से किसी एक समीकरण में मान रख लीजिए, क्योंकि यहाँ बट्टे की प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास। तो इस बार हम रखते हैं समीकरण 3 में। y का मान किस में रख रहे हैं? समीकरण 3 में। आइए देखते हैं, यहाँ समीकरण 3 है आपके पास 3x प्लस 4। ठीक है, y की जगह हमें रखना है माइनस का 3, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखा मैंने इसको, बराबर में है माइनस का 6। ये थी समीकरण 3, इसमें हमने y का मान रख दिया। अब इसको हल करें, 3x, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 चौके 12, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस के 12 बराबर में माइनस के 6। नेक्स्ट स्टेप में संख्या को संख्या की तरफ, क्या हो जाएगा? 3x, ये 6 माइनस का ऐसा कैसा नोट करेंगे? 12 आगे जाएगा तो इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा प्लस में। ओके, यहाँ से 3x बराबर 12 में से 6 को घटाएं तो 6 आएगा, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 6 आएगा। ओके, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 6, इसके बट्टे में 3। ओके, 3 का इसमें भाग कर दें, क्या आ जाएगा? 2। यही इसका हो गया आंसर। y का मान पहले ही आ चुका हमारे पास। ओके, इस तरीके से हमारे फर्स्ट के 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों कंप्लीट हो चुके हैं। इस बार क्वेश्चन आपके पास लैंग्वेज के हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको अंश में 1 जोड़ना है और हर में से 1 घटा देना है। ऐसा करने से आपको भिन्न प्राप्त होती है 1। दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है केवल हर में से 1, आपको हर में 1 जोड़ना है जिससे आपको भिन्न प्राप्त होती है 1/2। आइए इस सवाल को करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले अंश। तो माना अंश बराबर, अंश को हमने क्या मान लिया? x, और हर को हमने माना हर, इसको मान लिया y। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या भिन्न बनी? भिन्न बन जाएगी हमारे पास x/y। क्या बन गई? x/y। फिर नोट करेंगे प्रश्नानुसार, भिन्न आपने नोट किया x/y। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में दिया हुआ है अंश में 1 जोड़ना है और हर में से 1 को घटा देना है, भिन्न प्राप्त होती है आपको 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, 1 लगा के वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, वज्र गुणा। आप 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा x+1 बराबर, इसको भी 1 से करेंगे तो y-1। नेक्स्ट स्टेप में y का कर देंगे पक्षांतरण। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। चर को चर की तरफ ले आएंगे और संख्या को संख्या की तरफ। x y इधर आएगा तो माइनस का होगा, पक्षांतरण पे चिन्ह बदलते हैं, पता है आपको ये बात। ये -1 ऐसा कैसा, इस 1 को आगे लेके आएंगे तो किस में बदल जाएगा? ये माइनस में। यहाँ से आपके पास x - y बराबर, दोनों संख्या माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी, चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का। इसको हम समीकरण नंबर, इसको आप समीकरण नंबर 1 दीजिएगा और इसे आप दे दीजिएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? देखिएगा, एक समीकरण बना लिया आपने। नेक्स्ट है पुनः प्रश्नानुसार। 2 कंडीशन दी है ना, पुनः प्रश्नानुसार। इस बार कंडीशन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले भिन्न लिखिएगा,
कंडीशन दी हुई है आपको, हर में आपको एक जोड़ देना है जिससे आपको भिन्न प्राप्त होती है 1/2। ठीक है, वज्र गुणा करना है, फिर से 2 से गुणा करेंगे 2x बराबर 1 से गुणा करेंगे, यही आ गया y प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में y का पक्षांतरण कर लेंगे, y का पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो गया 2x माइनस वाई बराबर में 1। फिर इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। दोनों ही समीकरण में देखिए आपको कोई चर बराबर दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। y का मान क्या है? सेम है, तो इसे हम इसके नीचे नोट करेंगे, x माइनस वाई बराबर में -2, समीकरण नंबर 2। चिन्ह बदल दीजिएगा, यहाँ ये दोनों मान इक्वल हैं, कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ से 2 में से 1 को घटा दें, 1 बचेगा। यहाँ ये 2 किसका है? प्लस का। ठीक है, 2 किसका है? प्लस का, और 1 भी किसका है? प्लस का। तो दोनों को जोड़ दें, 3 आ गया। x का मान आया आपके पास 3। y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें? x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, 1 में रखिएगा। ये है समीकरण आपके पास, x का मान आया 3 माइनस y, ऐसा कैसा लिखें? बराबर में क्या है? -2। यहाँ से माइनस वाई, 3 का पक्षांतरण करेंगे, 3 यहाँ प्लस का है, पक्षांतरण करने पर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये आया आपके पास, दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी, चिन्ह किसका जाएगा? माइनस का। माइनस से ये माइनस कैंसिल। y का मान आ गया आपके पास 5। y का मान क्या आ गया? 5। इस तरीके से हम लिख सकते हैं भिन्न। भिन्न क्या मानी थी हमने? माना था x/y। x का मान आया आपके पास 3 और y का मान आया 5, तो 3/5 हमारे पास आ गई भिन्न। यही है इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है नूरी और सोनू, इन दोनों की आयु में आपको रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी है, और सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी है। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमें सबसे पहले ज़रूरत है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु की। तो इसे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? मान लेंगे। माना नूरी जो है वो यहाँ क्वेश्चन में बड़ी दिखाई दे रही है, तो हम किसे मानेंगे? सोनू को माना। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली? x वर्ष। ओके, ऐसे ही हमने यहाँ मान ली किसकी? नूरी की। नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली? y वर्ष। ओके, दोनों की आयु हमें पता नहीं है, हमने क्या मान ली? सोनू की आयु x वर्ष और नूरी की मान ली y वर्ष। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? पूर्व का मतलब पहले, वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पहले यानी कि -5 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। नूरी की आयु आपको पता है, बोलिएगा क्या आएगी? जल्दी बताइए। इसकी x -5 हुई तो इसकी क्या हो जाएगी? y -5। सिंपल सी बात है। ओके, फिर लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में आप देखिए नूरी की आयु ज़्यादा बताई गई है किससे? सोनू से। तो पहले हमें नूरी की लिख लेनी है। नूरी की आयु क्या है? y -5 है। ठीक है, और सोनू की क्या है? x -5। नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी दी हुई है, तो यहाँ हमें 3 से गुणा करना है। ठीक है, किसकी ज़्यादा है? नूरी की। कितनी ज़्यादा है? 3 गुनी। किससे? सोनू से। तो सोनू की जो आयु है उसको हमें 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद इसको हम हल कर लेंगे। y -5, इसको पहले x से गुणा करेंगे 3x, फिर इसको 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। ओके, अब क्या कर लें? पक्षांतरण कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे और नंबर को आगे। ये होगा y, 3 इधर आएगा तो -3x, -15 पहले से है, 5 आगे आएगा तो किस में? प्लस में। y -3x, 15 में से 5 घटा दीजिए, क्या हो गया? 10। इसको हम समीकरण नंबर 1 नोट कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट एक कंडीशन और दी हुई आपको, तो उनसे हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। 2 कंडीशन दी है, वहाँ पुनः प्रश्नानुसार यूज हो जाएगा। इस बार देखिए हम वो बात नहीं लिख रहे हैं, इस बार दिया हुआ आपको 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो हम सीधा सा समीकरण के रूप में बना लेते हैं। 10 वर्ष बाद का मतलब क्या है? सोनू के लिए तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी x + 10, और नूरी के लिए क्या हो जाएगी? y + 10। सिंपल सी बात है। यहाँ
ये हुई नूरी और इधर हमने नोट कर दिया सोनू। ठीक है, सोनू की 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी +10, ऐसे ही नूरी की 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी +10। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी हुई है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी है, तो इसके साथ 2 लगा दीजिएगा और समीकरण हल कर लेंगे। इसको देखिएगा, y + 10 बराबर गुणा किया 2x, इससे गुणा किया 10 दूनी 20, यहाँ से पक्षांतरण कर दीजिए, क्या हो जाएगा y 2x माइनस में आ जाएगा बराबर में 20, ऐसा कैसा 10 आगे आएगा तो माइनस में, y - 2x बराबर 20 में से 10 घटा दीजिए 10, समीकरण नंबर 3। ओके, अब यहाँ देखिए कोई चर बराबर है क्या, बिल्कुल है, y दोनों में सेम है समीकरण 1 और 2 में, तो समीकरण 1 को इसके नीचे लिख के घटा देंगे हम, y - 3x बराबर -10, समीकरण नंबर, यहाँ समीकरण नंबर 2 देंगे क्योंकि अभी एक ही बनी थी ना हमारे पास, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर, घटाएंगे इसको, इस समीकरण का अब कोई काम नहीं है, चिन्ह बदल देंगे इसका, माइनस यहाँ प्लस, माइनस है तो क्या बन गया प्लस, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है, तो 3 में से 2 को घटा देंगे, क्या बच गया 1 बचेगा। ठीक है, 1x बराबर ये +10 और ये भी प्लस का 10, कितना हो गया 10 और 10 20। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया आपके पास 20, x किसको माना हमने सोनू को, तो सोनू की तो आ गई हमारे पास 20 वर्ष। नूरी की ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, x का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 आपके पास ये है, y - 3 x की जगह हमने रख दिया 20, ओके, x की जगह 20 रखा, बराबर में था माइनस का 10, हल करें इसको, y 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 दिया 60 बराबर y बराबर ये -10, ऐसा कैसा 60 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में आएगा 60, y बराबर 60 में से 10 को घटाते हैं कितना गया 50। y कौन है हमारे पास नूरी है, तो नूरी की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष, सोनू को हमने x माना था, उसकी कितनी आ गई 20 वर्ष। लास्ट आंसर लिखेंगे हम, सोनू की आयु कितनी आ गई, x का मान क्या है 20, तो 20 वर्ष, ये तो हो गई सोनू। नूरी के लिए, नूरी को हमने y माना था ना, नूरी की आयु, नूरी यानी कि y का मान कितना है 50 वर्ष। ओके, इस तरह का सवाल आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार कर लीजिए। नंबर 3 आपके पास 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि उनका क्रम बदल दिया जाए तो उनका 9 गुणा संख्या के 2 गुने के बराबर होगा। 2 कंडीशन दी हुई हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है। 2 अंकों की संख्या आपको पता है कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है 10 से, और लास्ट नंबर क्या होता है इसमें 99। 10 से 99 तक की जो संख्या है वो कितनी है 2 अंकों की हैं, 1 और 2। पहला अंक होता है इकाई का और दूसरा अंक दहाई का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस सवाल में, मान लेना है, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई के अंक को हमने क्या मान लिया x, और दहाई के अंक को हम मान लेते हैं y। ठीक है, ओके, इस तरीके से आपके पास संख्या क्या बन के आई, संख्या इकाई का अंक तो x मान लिया आपने, प्लस दहाई का अंक क्या है y है, दहाई का अंक क्या है y, और ये गुणा किससे होगा 10 से, दहाई का अंक किससे गुणा होता है 10 से, तो संख्या आपके पास है ये, या मानक संख्या का रूप है ये। ठीक है, 2 अंकों की संख्या में आप इसे एज ए सूत्र के रूप में भी काम में ले सकते हैं। पहली कंडीशन दी हुई है उसको नोट करेंगे हम, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या दी हुई है, पहली कंडीशन में दिया हुआ है संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, तो संख्या के अंक हमने माने हैं x और y। ठीक है, दहाई के अंक को पहले लिखेंगे फिर इसको। ओके, क्या आया आपके पास 9, समीकरण नंबर 2 इसे हम लिखते हैं, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या कहा गया इसने कहा कि ये जो संख्या आपके पास 10y x, ये संख्या जो है
10y प्लस एक्स है, इसका क्रम बदल दिया जाए, क्रम बदल दें तो क्या हो गया 10x प्लस वाई, ठीक है, क्रम बदल दिया जाए, तब इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना क्रम बदलने पर जो संख्या आई उसके 2 गुने के बराबर होगा। अब इसे हम हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे फिर इसके साथ, यह आ जाएगा आपके पास 90y प्लस 9x, यहाँ से करेंगे तो 20x प्लस 2y, फिर क्या करेंगे पक्षांतरण कर लेंगे इनका, कीजिए 90y, y को y के पास रखें माइनस 2y प्लस ये 9x, ऐसा कैसा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 20x बन जाएंगे, बराबर में क्या रह गया 0। इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा 88, इसको घटाएंगे क्या आ गया 11, यहाँ है आपके पास 88y माइनस के 11x बराबर में 0। अब देखिएगा ये आ गई आपके पास, ये संख्याएं दोनों किसके पहाड़े में आती हैं 11 के पहाड़े में आती हैं, 11 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, y माइनस एक्स बराबर 0, ओके, 11 के पहाड़े में 88 8 बार आते हैं, इसलिए यहाँ 8y और 11 कम 11 x बचा केवल, फिर क्या करेंगे 8y माइनस एक्स, 11 जो है 0 के बट्टे में भाग में चला जाएगा तो ये हो गया टोटल 0, 8y माइनस एक्स बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3। अब देखिए आप समीकरण 2 और 3 में कोई चर आपके पास बराबर है क्या, आपको x दिखाई दे रहा है बराबर, लेकिन वहाँ माइनस का है और यहाँ किसका है प्लस का, तो दोनों चर बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 को हम माइनस से गुणा कर दें तो इसका चर किस में आ जाएगा माइनस में, और वहाँ नोट कर देंगे, ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे किससे माइनस चिन्ह से, ओके, गुणा करेंगे लिखेंगे y किस में आ जाएगा माइनस में, x भी किस में आ जाएगा माइनस में, बराबर 9 भी किस में आ गया माइनस में, जैसे ही गुणा करके लिखते हैं तो इसे नेक्स्ट नंबर देना होगा समीकरण को, 4 नंबर दिया। अब देखिए इसके चिन्ह बदल दिए हमने, ये तो दोनों ये माइनस का और ये प्लस का हुआ तो कैंसिल हो गए, यहाँ से देखिए आपके पास यहाँ 8 प्लस का है और एक भी किसका हो गया प्लस का, तो ये हुआ आपके पास 9y बराबर, ये 9 किस में बदल गया प्लस में, y बराबर क्या आ गया आपके पास 9 बट्टे में 9 यानी कि 1, y का मान आया आपके पास 1, y प्लस एक्स बराबर में कितना है 9, ये समीकरण नंबर 1 है, y का मान हमारे पास 1 आया तो y बराबर 1 रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं हम, यहाँ क्या रख देंगे y की जगह 1 प्लस x बराबर 9, यहाँ से x बराबर 9, 1 का हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में आएगा, x बराबर आ गया आपके पास 8, ठीक है, x का मान क्या आ गया 8, x और y के मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, x और y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण क्या मानी थी हमने 10y प्लस एक्स, ये मानी थी, इसमें मान रखेंगे हम 10y का मान आपके पास आया था 1 प्लस x का मान आया 8, इसको हल करें आप 10 से कम 10 प्लस 8 बराबर कितने आ गए 18, तो ये आ गई हमारे पास संख्या, संख्या क्या निकल कर जाएगी हमारे पास है, संख्या आ गई हमारे पास 18, यही हुआ इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, मीना नाम की एक बच्ची है जो बैंक में जाती है और बैंक से 2000 रुपये निकलवाती है, 2000 रुपये की कैशियर जो है उसको नोट देता है 100 के और 50 के, ठीक है, 100 और 50 के नोटों की संख्या आपको बतानी है सवाल में, तो हमें सबसे पहले मान लेना है, माना 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट हमने कितने मान लिए x, माना 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट हमने क्या मान लिए y, ठीक है, प्रश्नानुसार लिखते हैं, मीना को कुल नोट प्राप्त हुए हैं 25, कितने नोट प्राप्त हुए हैं 25, तो हम लिख सकते हैं नोट 50 के तो x हैं और 100 रुपये के कितने हैं y, कुल नोट प्राप्त हुए हैं उसको 25, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 50 रुपये के x नोट मान लिए, 100 रुपये के y, ठीक है, सवाल में दिया हुआ था कि कुल नोट मिले हैं उसको 25, तो x प्लस y कितने हो गए 25, ओके। नेक्स्ट फिर से लिखते हैं हम पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार में क्या दिया इस बार, पुनः प्रश्नानुसार में दिया हुआ है कि उसने टोटल कितने रुपए निकाले हैं 2000 रुपये निकाले, कितने 2000 रुपये, अब 50 रुपये के x नोट है तो हम लिखेंगे 50x प्लस 100 रुपये के कितने नोट है y, तो 100y, कंडीशन समझ में आ गई।
₹50 के और ₹100 के दो ही टाइप के नोट हैं। ₹50 को हमने x माना है, ठीक है, तो 50 के जितने नोट हैं वो x, यहाँ जो भी संख्या आएगी उससे गुणा हो जाएंगे। ₹100 के y नोट है तो y की जो संख्या आएगी वो गुणा हो जाएगी। दोनों का टोटल कितने हैं? ₹1000। ओके, इसको हमने नंबर दे दिया सेकंड। अब विलोपन विधि से ही हम इस सवाल को करेंगे। करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई एक चर को बराबर करना है। यहाँ अकेला x है और यहाँ x कितना है? 50। तो हम पहले ही समीकरण को किससे गुणा कर दें? 50 से गुणा कर दें, ठीक है। समीकरण 1 को 50 से गुणा करें, लिखें यहाँ 50x, यहाँ से गुणा करेंगे तो 50y, इसको 50 से गुणा करें, 25 पंजे 125, 0 साथ में 0 लगा दीजिए, गुणा करते ही नेक्स्ट समीकरण नंबर देना होगा हमें, 3 नंबर दे दिया, इसको चिन्ह बदल दीजिएगा। ये तो दोनों बराबर है, कट जाएंगे। 100 में से 50 को घटा देंगे, 50y आ जाएगा आपके पास। यहाँ 2000 में से 1250 हम घटाएं तो यहाँ से घटाइए 0, 10 बन के घटेगा 5, यहाँ 9 में से 2 घटेगा 7, 750 y बराबर 750 बट्टे में 50, 0 से 0, 5 से इसको काट दें हम, कितनी बार कट जाएगा? 5 एकम 5 और 5 25, 15 बार कट जाएगा। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास? 15। y किसको माना हमने? ₹100 के नोट, तो ₹100 के नोट कितने हैं? 15। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं हम। ओके, यहाँ देखिएगा, x प्लस y की जगह हमने रखा 15 बराबर 25, y की जगह 15 रखा। नेक्स्ट स्टेप में पक्षांतरण करें इसका, x बराबर 25 माइनस 15, क्या आ गया आपके पास? 10। ओके, तो लास्ट आंसर आप क्या लिखेंगे? ₹50 के नोट, ₹50 के नोट, 50 को क्या माना था? x, कितना है हमारे पास? 10, ₹50 के 10 नोट। फिर लिखेंगे आप ₹100 के नोट, ₹100 के नोट, 100 को क्या माना हमने? y का आंसर कितना है? 15। ओके, ये दो इस सवाल के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर आपके पास। एक लाइब्रेरी से किताबें उधार लेने के लिए चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। पहले 3 दिन के लिए किराया जो है वो फिक्स है, उसके बाद आप जितने दिन एक्स्ट्रा रखते हैं किताब, उसका किराया अलग है, वो हर दिन के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज आपका, ठीक है। तो इसमें 2 लड़कियां हैं जो कि बुक्स उधार लेके जाती हैं लाइब्रेरी से। पहली है सरिता, जिसने 7 दिन के और ₹27 चुकाए। दूसरी है सुसी, जिसने 5 दिन के लिए उधार ली किताबें और ₹21 चुकाए। तो हमें बताना है कि इसमें नियत किराया कितना है और प्रतिदिन का किराया कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? मानना नियत किराया। नियत किराए को हमने मान लिया x रुपये और प्रतिदिन का किराया, एक्स्ट्रा जो दिन होंगे उनके लिए किराया जो होगा उसको हमने मान लिया y रुपये, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली बात है सरिता ने 7 दिन के लिए किताबें 7 दिन के लिए किताबें ली हैं उसने, ठीक है। अब प्रश्नानुसार में हम क्या लिखेंगे? नियत किराया x, नियत किराया कितने दिन के लिए है? 3 दिन के लिए, ठीक है। 3 दिन तक एक फिक्स चार्ज लगता है x रुपये, उससे आगे जितने भी दिन होंगे उसके लिए किराया क्या है? y रुपये। 7 दिन है ना, तो 7 यहाँ लिखें आप। कितने रुपए चुकाए उसने? ₹27। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। फिर लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार में इस बार क्या नाम आ गया आपके पास? सुसी, ठीक है। सुसी ने क्या किया? 5 दिन के लिए किताबें उधार ली हैं, तो नियत किराया तो 3x ही रहेगा। 5 दिन के लिए तो 5y बराबर कितने रुपए दिए? ₹21। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब हमें क्या कर लेना है? इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने के लिए आप देखिए कि पहला जो चर है x वो बराबर है, तो इस समीकरण को इसके नीचे रखें। 3x प्लस 7y बराबर 27, समीकरण नंबर 1। चिन्ह बदल देंगे इनके, ये तो दोनों कैंसिल, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 5 है, तो घटाव करेंगे। 7 में से 5 को घटा दिया 2, y बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ से आप घटाएंगे 27 में से 21 को, क्या आएगा? 6 आएगा। बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का चिन्ह। इस माइनस से माइनस कैंसिल,
ओके, y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 6/2, क्या आ गया 3, ठीक है, 2 3 6। y का मान है आपके पास 3, y किसे माना हमने, प्रतिदिन का किराया। अब हमें ज्ञात करना है x का मान। इसके लिए हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 आपके पास ये 3x प्लस y की जगह हमें क्या रखना है, के साथ हम 3 लिखेंगे, बराबर क्या है 27। इसको हल करें, 3x प्लस 7 या 21 बराबर 27। फिर पक्षांतरण कर दीजिए, 3x बराबर 27 माइनस 21, 3x बराबर 27 में से 21 को घटाएं 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 6/3 यानी कि 2। ओके, तो 3 दिन का नियत किराया x माना था आपने, x का मान आ गया आपके पास 2 रुपये, ठीक है। 3 दिन का नियत किराया आया आपके पास 2 रुपये। प्रतिदिन का किराया आया आपके पास, y माना था आपने, y का मान आया आपके पास 3 रुपये। यही इसके 2 आंसर हो गए। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3.3 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।